हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर कर दिया है और यहाँ पर जी इस दफ़ा मिसाइल या रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि ड्रोन अटैक हुआ है और ये ड्रोन कहा जा रहा है ईरान ने बनाया था। और ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई कि नेतन्याहू उस वक्त कहाँ थे? They have supplied this technology somehow to the Hezbollah. High technology weapon systems were discovered in the hands of Hezbollah. ये ऊपर से कोई अगर बॉम्ब गिराए तो फिर भी हमारे वेपन्स और एमुनेशन सेफ रहे। ये कौन से वेपन और एमुनेशन है हुतियों के पास यार? के नेतन्याहू के घर को टारगेट करता है और अगर नेतन्याहू घर पे मौजूद होते तो नेतन्याहू मारे भी जा सकते थे। सवाल ये है कि इसराइल के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आयरन ड्रोम है, 3 एरोज है, उसके बावजूद एक ड्रोन जो है इसराइल के कैपिटल और फिर नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंच जाता है। यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ड्रोन जो है नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंचा? हो सकता है कि इसराइल खुद ही जो है सबको रास्ता दे है कि वो अटैक करे और बदले में इसराइल बड़ा अटैक करे। ये कौन से हथियार हैं और कौन हथियार फंड कर रहा है, कौन दे रहा है? We have suffered this and you have also suffered this. That is why most of the Indians, 99%, they support Israel. जो आपका सोर्स है टेररिज्म का, go to the source and solve the problem from the source. ये बिलीवेबल है कि एक ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच सकता है या फिर इसमें भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छुपी है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सऊदी मीडिया ये कह रहा है कि कुछ दीवारों में क्रैक आ गया है, यानी कि किसी ना किसी को ये पता लग गया था कि प्रधानमंत्री तल अवीव में नहीं है, कसेरा जा चुके हैं, वहां पे इस घर में रह रहे हैं, ये इनका घर है, यहाँ पे ड्रोन अटैक करो। देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरह अगर उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है सिस्टम है रोकने के लिए, हाँ। लेकिन हमारे पास ईमान है, ठीक है, अच्छा। ईमान की ताकत हमारे पास है। हमने एक रॉकेट फेंका है जो नेतन्याहू उनका वजीर आजम है उनके इलाके में फेंका है, तो देखिए पूरी उनकी बुनियादें हिल गई हैं। अच्छा। अमेरिका तक वो इतनी बात फैल गई है। उन्होंने जो अभी रिसेंटली ये हमास थे पहले मखसूस इलाके टारगेट करते थे, अब उनका जो मेरे ख्याल से निशाना है वो डायरेक्ट नेतन्याहू की तरफ उनका निशाना हुआ है। तो नेतन्याहू तो नहीं डरे, उनसे पूछा कि आपके घर के ऊपर अटैक हो, अगर आप घर के अंदर होते मारे जाते तो आप क्या आप रुकेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करूंगा, मैं तो रुकने वाला नहीं। अभी वो उनका जो एक दिन पहले का 17 अक्टूबर का बयान था ना, मतलब 2 दिन पहले का, कि उन्होंने वो संवार नाम था जिसका यहया संवार, वो उसने मतलब बयान दिया कि हमने उसको शहीद कर दिया है। अच्छा। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि वो मतलब नहीं डरे, ठीक है। उन्होंने जो इमरजेंसी नाफज की अभी इसराइल में, हाँ। ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट हो गया है। इससे अच्छा। यही साबित होता है कि उसकी जो है ना बुनियादें हिल गई है। अच्छा। और वो इतना डरा हुआ है कि उसने इमरजेंसी का ऐलान इसराइल में कर दिया है, ठीक है। अब इसका जवाब जो है ना उनको मिल गया कि किस तरह ईमान की ताकत अगर आपके पास है, हाँ। और आपके पास एक छोटा सा हथियार भी है ड्रोन की सूरत, हाँ। में आप जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमने जो टारगेट मतलब मुस्लिम कंट्रीज ने सेलेक्ट किया था, हाँ। वो हमने अचीव कर लिया है। अब तो अमेरिका भी इसराइल को कह रहे हैं कि ये सीज फायर कर दो, ये जो है जंग बंद कर दो, क्योंकि ये इस जंग से पहले 42,000 के करीब गजा के अंदर फलस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं। ये सिविलियन की मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसे लगता है कि इसराइल 18 लाख फलस्तीनियों को खत्म करके ही दम लेगा। नहीं, देखिए वो मतलब जो इसराइल है वो तो उनका जो क्रूएलिटी चेहरा हमने देखा हुआ है, वो शुरू से ही मजलूमों पे जुल्म करता है, छोटे बच्चों औरतों पे जुल्म कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब एक मकसद ही यही है कि उस इलाके को अपने कब्जे में कर ले। हाँ, हालांकि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सिविलियंस को टारगेट ना करो। उनका काम ही सिविलियन को टारगेट करना है, ठीक है। जब उनका मुकाबला इस तरह हिजबुल्लाह की जो आपने हमास की तरफ से रॉकेट, ऐसे लोगों से जब उनका मुकाबला होता है ना, तो इनकी वो कहते हैं ना कि काम पे टांग जाती है। अच्छा। अभी उनकी काम पे टांग रही है, इसलिए अमेरिका ने बयान दिया है कि आप सीज फायर करें। हाँ। इस बयान को मतलब इसलिए दिया है कि किसी वक्त के लिए रोके ताकि वो मतलब खुद को संभाले। हाँ। एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका इनकी।